दिल्ली में इस समय 5 महिला विधायक हैं। उनमें से एक विधायक आज हमारे साथ हैं, शिखा राय जी। शिखा राय जी उस ग्रेटर कैलाश विधानसभा की विधायक हैं जो सबसे पॉश इलाकों में दिल्ली में गिना जाता है। बात करेंगे शिखा जी से सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर, साथ ही विधानसभा से जुड़े हुए तमाम विषयों पर जो आम जन से जुड़े हुए हैं। शिखा जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। नमस्कार। शिखा जी, पंजाब की लुधियाना से जीके तक का सफ़र कैसा रहा? मैं मूलतः पंजाब से आती हूँ। मैं लुधियाना में पली बड़ी हूँ और मेरी शिक्षा भी पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई। दिल्ली में मैं 1995 में आई। जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की तब दिल्ली में आना हुआ। देखिए, मैं समझती हूँ कि मेरा पंजाब जो है, जिसकी बैकग्राउंड ही एक मार्शल कौम की तरह स्टेटस की है, उसने मुझे बहुत हेल्प किया है इस मेरे पूरे क्षेत्र में। पर मैं ग्रेटर क्लास के क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से रहती हूँ, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये क्षेत्र भी मेरे लिए कोई नया है। आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या था? आपके माता पिता क्या करते थे? मेरी माता एजुकेशनिस्ट थी, प्रिंसिपल से उन्होंने शुरू किया था और एजुकेशन ऑफिसर रिटायर हुई थी। पिताजी व्यवसायी थे, बिजनेस करते थे। मेरे परिवार में मेरे नाना नानी जी फ्रीडम फाइटर्स थे, ताम्रपत्र होल्डर फ्रीडम फाइटर थे। मेरे ताऊ जी जो थे वो धूरी से एक समय एमपी होते थे और नेहरू जी के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रहे। तो परिवार में देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने की हमेशा से मैंने अपने परिवार में वो होते हुए देखी थी। तो इसीलिए बचपन से आप समझ लो कि ये इच्छा थी कि राजनीति में जाऊंगी। आप पेशे से एडवोकेट भी हैं, तो राजनीति में आने का विचार कैसे बना आपका? मैंने आपको बताया कि फैमिली बैकग्राउंड ऐसी थी कि बचपन से देश की राजनीति, उस समय पंजाब की राजनीति में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसकी चर्चा घर में बहुत होती थी। चूँकि मेरे ताऊ जी, मैंने बताया कि वो दिल्ली में होते थे, एमपी थे, तो उनके कारण, या मेरे नाना नानी जी फ्रीडम फाइटर रहे, तो वो मेरे नाना जी बैठ कर के जो इतनी कहानियाँ हमसे शेयर करते थे। मेरी मदर भी उस समय फ्रीडम फाइटर मूवमेंट में थी, बेशक स्टूडेंट थी, पिताजी भी रहे। तो इसलिए वो बचपन से ही उस माहौल में थी मैं। हालांकि हम 3 भाई बहन हैं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट शुरू से ही बहुत ज़्यादा रहता था। तो उस समय भी देश की करंट स्थिति, जब थोड़ा और बड़े हुए, अखबार पढ़ना शुरू किया, तो बहुत इंटरेस्ट रहता था देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। और हमेशा एक इच्छा ये रहती थी कि एक ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां आप दूसरों के लिए कुछ डिसीजंस ले सको। अगर हमने कुछ परिस्थितियां बदलनी हैं, कुछ स्थिति को बदलना है, कुछ बेहतर के लिए करना है, तो फिर किसी डिसीजन मेकिंग बॉडी का ही हिस्सा। आपकी फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया आपको राजनीति में? ऑलवेज मैंने कहा कि परिवार में तो पहले से ही था। तो जब मैं कॉलेज में थी उस समय हमारे पंजाब में टेररिज्म बहुत पीक पर था, इसलिए बहुत सारा यूनियन पॉलिटिक्स नहीं होता था, इलेक्शंस वगैरह नहीं होते थे। लेकिन फिर भी जहाँ पर भी कोई ऐसे इश्यूज़ होते थे जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टेकअप करने होते थे, तो मैं हमेशा आगे रहती थी। और शायद ये प्रेरणा, मैं ये समझती हूँ कि जो पहली प्रेरणा है वो मुझे अपनी मदर से मिली है। वो भी किसी भी गलत चीज़ को होते हुए नहीं देख सकती थी, तो उसके लिए फ़ाइट करती थी। वही शायद मुझ में ये बात आई जो मैंने अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज डेज़ में इसको वो किया। तो लगातार में एक इच्छा ये थी। देखिए, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ एंड बाय पैशन एक पॉलिटिशियन हूँ। प्रोफेशन तो आपको अपना करियर एक चुनना ही होता है। तो जब स्टडी कर रहे थे तो बचपन से ये था कि वकील बनना है, तो इसलिए लॉ किया। आज की जो आपकी सिचुएशन है उसमें आप अपनी जो निजी जीवन है उसको कैसे बैलेंस करते हैं? इसमें भी फिर परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट आता है जो आप ये बैलेंस कर सकते हैं। तो चूँकि मैं राजनीति में बहुत पहले से आ गई, अब तो लगभग 30-32 साल हो चुके, तो बच्चे छोटे थे जब ये थे, और उनको वो भी सब मतलब इस बात को
आप कह लो आत्मसात ही कर लेते थे कि मैं इसमें हूँ। और जो मेरी माँ की प्रेरणा के बाद मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट, और मुझे आप कह लीजिए कि जिन्होंने बिल्कुल पीछे से रह कर के पूरा आगे जाने के लिए जो लगातार मेरे साथ और मेरे पीछे रहते, वो मेरे हस्बैंड हैं। तो जब हस्बैंड ही इतने सपोर्टिव और वो हैं कि उनको लगता था कि मैं ये कर सकती हूँ, तो वो लगातार एक इतनी बड़ी मॉरल सपोर्ट रहे, तो परिवार तो अपने आप ही फिर इसका हिस्सा भी हो गया और सपोर्ट हो आप गया। 2 बार की काउंसलर रह चुकी हैं पहले, और स्टैंडिंग कमेटी की भी मेंबर रही हैं, चेयरमैन रही हैं। तो उसमें विधायक बनने में उसका एक्सपीरियंस कितना काम आया आपको? बहुत काम आता है। विधायक बनने में नहीं, विधायक बनने के बाद विधायकी कार्य करने में बहुत उसका लाभ मुझे मिला। जैसे? क्योंकि ऑलरेडी मैं एमसीडी में जब हूँ, एक पार्षद हूँ, तो किस तरह से काम जो निकलता है उसको अपने अधिकारियों से, जेईई से कैसे उसका एस्टिमेट बन के उसको आगे बढ़ के फाइल अप्रूव होती है, तो किस तरह से बजट, वो सब नॉलेज पहले से थी। क्या दिक्कतें आ सकती हैं इस फील्ड में, वो नॉलेज पहले से थी। और एज स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन, चूँकि आप एक पूरी फाइनेंस की बॉडी का टॉप मोस्ट पोजीशन पे हो, जहाँ बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, वो डिसीजन मैंने एज चेयरमैन लिए, तो बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उसके साथ आया, तो जो अब मुझे विधायक बनने के बाद मेरे उस काम में बहुत मदद कर रहा है। इन सबके बीच कोई ऐसा शख्स है जो आपको प्रेरित करता हो राजनीति में आने के लिए? राजनीति में आने के लिए तो प्रेरणा मैंने कहा कि मुझे परिवार से ही मिली, लेकिन चुनावी राजनीति करना और राजनीति के हर पहलू को समझना, संगठन पार्टी को समझना, वो मुझे सुषमा स्वराज जी से मिली है। मैं समझती हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिला। 1-2 साल नहीं, पूरे 25 साल जो है मैंने उनसे सीखा है, उनके साथ रह कर के सीखा है कि किस तरह से संगठन और कार्यकर्ता के साथ रहना और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना है। दोनों पक्ष मैंने उन्हीं से सीखे हैं। मैम, 2020 में आप 16,809 वोट से चुनाव हारी सौरभ भारद्वाज जी से। जी। 2025 में ऐसा क्या बदला ग्राउंड पे कि आप चुनाव जीतती हैं? देखिए, एक तो लगातार की मेरी अपनी मेहनत, मेरे अपने वार्ड में जो मैं ग्रेटर क्लास से पार्षद थी, इस दौरान में भी जिसमें शायद जो मेरा उधर का किया हुआ काम, मेरा आप कह लीजिए लोगों के साथ संपर्क, संबंध, व्यवहार, वो बाकी सब जगह भाई। जब मैं 20 में चुनाव लड़ी थी, तब मैं 17 में पार्षद हुई थी और 2 साल काम करने का अवसर मिला था, तो इतने में चुनाव आया था। और 20 और 25 में एक अंतर और बड़ा भी था कि 20 तक जो एक लॉलीपॉप जैसी चीज़ें दे कर के पिछली जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, दिसंबर 19 में ही उन्होंने पहली बार 200 यूनिट बिजली फ्री का जो लोगों को एकदम से वायदा किया, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा उनको हुआ और वो चुनाव जीते। 25 तक आते आते, चूँकि देखिए मैं एक थोड़ा सा वो बताऊंगी आपको कि मैंने 2013 में पहला चुनाव लड़ा कस्तूरबा नगर से, तब 4000 से हारी थी। उस समय अंडर करंट आम आदमी पार्टी का था, जो कि बिल्कुल किसी को अंदाज़ा भी नहीं हुआ। फिर 2015 में चुनाव हो गया, जो मैं नहीं लड़ी। 20 तक आते आते आम आदमी पार्टी ने, जैसा कि मैंने ये कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें जनता को ला दी थी जो उनको उम्मीद थी कि अभी हम इस सरकार से शायद हमें कुछ बहुत मिलेगा। लेकिन 20 से 25 का जो कार्यकाल है उनका, जिसमें कोविड आया, जिसमें बाकी सब चीज़ें हुई, जनता का विश्वास पूरा आम आदमी पार्टी से बिल्कुल उठ गया और जनता चेंज चाह रही थी। ये बात दूसरी है कि मेरी इस विधानसभा में सब ये समझते थे कि सौरभ भारद्वाज ने शायद इतना काम किया हुआ है, इतना पॉपुलर है, लोगों में उनकी बहुत पकड़ है, तो वो तो हार ही नहीं सकते, ऐसा एक वो था। लेकिन मैं अंदर की स्थिति जानती थी, क्योंकि मैं लगातार काम कर रही थी, सबके बीच में जा रही थी, तो मुझे समझ में आता था कि लोग इस क्षेत्र में भी बदलाव चाहते हैं। नहीं तो मैम, आपने देखा तो होगा कि आपकी विधानसभा में ग्राउंड पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि जो सौरभ भारद्वाज को हराने में भी कामयाब हो गया। जी बिल्कुल, मैंने कहा कि उन्होंने एक आवरण ओढ़ा हुआ था, वो उन्होंने एक वायदों का, मतलब उनकी पार्टी ने, जिसमें वो भी शामिल हैं,
उन्होंने एक ऐसे लोगों को भ्रम का जाल सा फैला रखा था कि वो कुछ करेंगे, लेकिन 20 के कोविड का समय आपने देखा होगा जब सौरभ भारद्वाज जी पहले वाली कोविड की वेव में इंडिया में नहीं थे, और दूसरी वाली वेव में भी कुछ ऐसा उनका लोगों के बीच में इतना कोई संपर्क संबंध नहीं था, जबकि मैंने उस समय भी पहली वाली वेव में 5 जगह किचन्स चला करके जितना हमारा प्रवासी लोग थे, जितने हमारे ऐसे थे जो डेली वेजर का काम यहाँ लेकर भी करते हैं, उन सबको हमने प्रोवाइड कराया। अगली वेव में ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मेडिसिन, यहाँ सब कुछ मतलब लोगों के बीच में रह कर के बिना एक दिन भी ये परवाह न किए हुए कि कैसा कोविड है, मैं सबके बीच में उस समय रही और फिर उससे ग्रस्त भी हुई कोविड से। कोविड मुझे भी हुआ। ये एक फेज़ निकला 2021 का हमारा, और उसके बाद मैं आपको बताऊं इस क्षेत्र में, जिसको आपने एक शुरू में कहा कि ग्रेटर कैलाश जैसे पॉश इलाके को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, बट यकीन मानिए कि ग्रेटर कैलाश नहीं, बिल्कुल गटर कैलाश बना हुआ था। क्योंकि जो सीवर की समस्या, जो पानी की समस्या आप संगम विहार, तुगलकाबाद या किसी अन्य अनऑथोराइज्ड कॉलोनी वाले एरिया में देखते हो, वही समस्या हमारे ग्रेटर कैलाश में भी थी। जगह जगह सीवर ओवरफ्लो होना, पानी की पाइपलाइनें पुरानी होना, पहुंचना ना, ये सीवर और पानी इस एरिया का भी, पॉश इलाके में भी टैंकर्स से पानी लोग लेते थे। ट्यूबवेल्स हर जगह, बोर अगर पानी नहीं पहुंच रहा ट्यूबवेल कर दो, जल बोर्ड का पानी नहीं आ रहा है, ट्यूबवेल से पानी पहुंच रहा है। कोई कैंपेन के दौरान कोई दिन ऐसा बीता कि वो आपको सबसे डिफिकल्ट दिन लगा हो चुनाव कैंपेन में? नहीं, ऐसा मुझे इस चुनाव में बिल्कुल नहीं लगा। देखिए, चुनाव जो होता है ना, वो तो एक समर यज्ञ की तरह होता है। उसमें मैं तो हमेशा से 5 चुनाव मैंने कर लिए हैं, तो मैं कोई ऐसा डिफ़िकल्ट डे मुझे किसी चुनाव में कभी नहीं लगता, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अपने को अपनी पॉजिटिव तरीके से अपनी कैंपेन मैं चलाती हूँ। मैं सबको ये बताते हुए कहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने क्या किया है एज कॉरपोरेटर ऑल्सो। तो इसलिए ऐसा कोई बहुत बड़ा, आपने सौरभ भारद्वाज को तो हराया, वो सौरभ भारद्वाज के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी थे दिल्ली के, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो पहले भी परिवहन मंत्री उनको एक बार बनाया था, फर्स्ट टर्म में हटा दिया गया था, फिर वो स्वास्थ्य मंत्री, और उससे पहले जल बोर्ड भी उनके पास था। मैं यही आपसे कहना चाह रही हूँ कि जो एक पूरा लबादा, एक आवरण आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ओढ़ रखा था ना, कि सिर्फ उनको लगता था कि लोगों से मिलकर अच्छी हंसकर बात करके उनको खाली आप सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातों से उनको ये कहो कि मैं ये करूँगा, अभी और समय दो, मैं ये करूँगा, ऐसा ही यहाँ पर तो भी आपकी था। कोई बात नहीं होती सौरभ भारद्वाज जी से? पहले कभी हुई हो सौरभ जी से आपकी? नहीं, मेरी ऐसी किसी विषय पे उनसे बात नहीं होती थी। मैं अपना एज कॉरपोरेटर काम करती थी। हाँ, वो ज़रूर कई बार ऐसा कहते थे कि ये एमसीडी की रोड, एक रोड मेरे वार्ड में उन्होंने बनाई थी, और उसी के ऊपर ये कहना कि जी मैं एमसीडी का काम करता हूँ, जबकि मेरे जी के वार्ड में उनका कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ था। दिल्ली में इस समय 5 महिला विधायक हैं, उनमें से 4 बीजेपी से ही हैं और उनमें से एक आप हैं। इसकी कुछ फ़ायदा मिलता है क्या आपको? देखिए, विमेन ऐसे विधायक होने, विधायक तो सब बराबर हैं, जो हम जितने जीते विधायक हैं सबके अधिकार बराबर हैं, सबकी ड्यूटीज़ बराबर हैं। तो ऐसा कुछ विशेष महिला होने के कारण अलग से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एडवांटेज की बात है, पर मुझे कोई डिसएडवांटेज भी कभी नहीं लगा। बांसुरी स्वराज जी आपकी सांसद हैं जी। कभी ऐसा होता है कि किसी विषयों पे कोई बात हो रही हो और कोई बीच में पेच फंस जाए, उसको कैसे सुलझाते हैं आप? किस में पेच नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे जो जब हम बार बार ये कहते थे कि हमें ट्रिपल इंजन की सरकार दो, तो एक इंजन बांसुरी जी हैं, एक मैं हूँ और एक हमारे पार्षद होंगे, तो हम तो बिल्कुल ऐसे हमारा काम चलता है। बल्कि जहाँ हमें लगता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ एमपी ही हमें हेल्प कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डीडी एंड ऑल, तो वो करती हैं हमें, और लोकल वाले इश्यूज वो हमें फॉरवर्ड कर देते हैं कि यहाँ पर ये उनके पास आया है। तो जब किसी विधानसभा में पार्षद से लेके सांसद हो गया, मुख्यमंत्री भी हो गया और आपके विधायक भी हो गए, सब एक ही पार्टी से होते हैं, तो जनता को कितना काम डिलीवर हो पाता है? मुझे लगता है कि अगर आप क्षेत्र में जाकर के इस समय ये पूछेंगे तो एक वार्ड में जहाँ पर हमारी भाजपा की पार्षद हैं, दूसरे तो दोनों वार्डों में अभी नहीं हैं, तो वहाँ आप जीके में अगर आज काम की गति को देखेंगे और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता।
कि कहाँ जल बोर्ड का काम हो रहा है, कहाँ एमसीडी का हो रहा है, तो सब कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि बहुत लाभ होता है जनता नहीं, तो इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है कि वहाँ पे नेताओं में ही गुटबाजी चालू हो जाती है, इस तरह की चीज़ें पनपती हैं। को। देखिए मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए मुझे कोई इस बात का अनुभव नहीं है और ना ही मुझे लगता है कि ऐसा होगा। अब बात करते हैं जनता से जुड़े हुए सीधे मुद्दों की। ग्रेटर कैलाश विधानसभा यानी GK1, GK2, चिराग दिल्ली और पंचशील, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो वाकई काफ़ी बड़ी हैं। इन पर हम 1 to 1 बात करते हैं मैम। जी पहली ट्रैफिक व्यवस्था की। जी ट्रैफिक हम देखते हैं आमतौर पे पूरी विधानसभा में कहीं ना कहीं है, और दिल्ली की बड़ी समस्या है, आपकी विधानसभा भी उससे अछूती नहीं है। जी। तो इसका समाधान क्या मैम, स्थायी समाधान होगा इसका? देखिए ट्रैफिक का अगर आप मेन रोड्स की बात करेंगे, रिंग रोड, क्योंकि मेरी विधानसभा रिंग रोड के दोनों तरफ पड़ती है, तो जो बीच का रिंग रोड का ट्रैफिक है वो तो एक मतलब कॉमन एक चीज़ है जो पूरी दिल्ली कोई करता, और ये मेन रोड है जो एयरपोर्ट को जाती है, पूरी यूपी को, नोएडा को एयरपोर्ट से जोड़ती है, तो ऑब्वियसली